नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर एक बार फिर पूरी ताकत से गरजने लगा है। जाहिर सी बात है, योगी का बुलडोजर गरजेगा तो विपक्षियों में खलबली मचेगी। ऐसा हो भी रहा है। दरअसल आपको बता देते हैं कि बहराइच में एक अवैध कॉलोनी है। उसमें लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा दुकानें हैं और कई आवासीय मकान हैं। कुछ ऐसे भी प्लाट हैं जिनमें लोगों ने बाउंड्री कराकर छोड़ रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा था उसके ध्वस्तीकरण का। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बुलडोजर को लेकर आया था, और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर किसी भी अपराधी को किसी भी अपराध में लिप्त पाया जाता है और उसका जो घर होता है अगर वो गिराया जाएगा, तो एक बार उसको या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राय जरूर लेनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और ये रोक 1 अक्टूबर तक की लगाई गई थी। और 1 अक्टूबर को सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे गए थे कि बुलडोजर की कार्रवाई कैसे हो। इसके अलावा रोड पर रेलवे के और अवैध कॉलोनियों के जो अतिक्रमण थे उसको एग्जम्प्टेड रखा था। लेकिन विपक्ष तो ठहरा विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को इस तरीके से विपक्ष ने फैलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी का बुलडोजर पंचर कर दिया है, अब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब उत्तर प्रदेश बुलडोजर मुक्त हो गया है। जो बुलडोजर का खौफ था वो खत्म हो गया है। पिछले दिनों से ये चर्चाएं उत्तर प्रदेश में काफी आम थी। लेकिन आज बहराइच में प्रशासनिक अमला पहुंचा और अवैध जितनी भी कॉलोनी थी उस पर बुलडोजर की जबरदस्त कार्रवाई की गई और कई मकानों और दुकानों का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। मुकुल, योगी की जो ये कार्रवाई है, आखिर इतने दिन बुलडोजर थमा रहा, उसके बाद में आज की गई है, इसको किस ढंग से देख रहे हैं आप? आशीष, देखो, ये सारी कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल जायज है, कानूनी रूप से ठीक है। विपक्ष जहां तक बोल रहा है इसकी मुख्य वजह यह है कि वहां 95% आबादी जो थी वो मुसलमानों की थी। तो ये एक टारगेट बनाया है विपक्ष ने, और उस पर जो बात बोली जा रही है कि बुलडोजर गलत चला है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी, भाई ये इसमें कोई अपराधी नहीं था ना, ये तो ऐसी कार्रवाई लगातार साल भर, कई सालों से चल रही है और अखिलेश के टाइम पे भी चलती थी। इसमें बात योगी की नहीं और अखिलेश की नहीं है। तो कार्रवाई बिल्कुल जेन्युइन हुई है, और चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था, उससे पहले अगर जो पीड़ित पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट जाता, अपने कागज देते, कुछ भी देते और कहीं से स्टे मिलता या रोक लगती, तब तो समझ में आता। लेकिन जब उस पक्ष से कोई गया नहीं, और जो बता रहे 23 और 24 टोटल डिमोलिशन हुए हैं, जो खबर मिल रही है वहां से, उसमें जो है सरकार, उसमें जो गवर्नमेंट के जो गरीबों के आवास होते हैं उसमें बताते हैं वो भी दो शामिल है। तो ये उठ रहा है कि अगर वो लोग अवैध थे तो सरकारी जो मकान बने थे उनको क्यों तोड़ा गया। जो आवास बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको तोड़ने का कोई मतलब नहीं था, उसकी जद में वो भी आ गए। अब जाहिर बात है कि जब एक विशेष वर्ग के ऊपर जब कोई हथौड़ा चलेगा, तो जाहिर बात है कि उसकी गूंज यूपी में तो खास कर फैलेगी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अब इंडिया के जितने भी बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं वो सब सामने आ गए। जैसे आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, वो ऐसे ही अपना पूरा एक प्रदर्शन कर रहे हैं और कई चीजों के खिलाफ कर रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के टारगेट ही मेन है कि टारगेट ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं और लगभग हर जिले में कम से कम आपको 150 जमीनें ऐसी मिल जाएंगी जो बिना नक्शे के पास आती हैं। और लोग जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। जब आपके घर के बगल में कोई जमीन खाली पड़ी है और वर्षों से कोई नहीं रह रहा, तो आदमी सोचता है लाख 2 लाख लगा के हम घेर लें, हो सकता है हमको मिल ही जाए। और सुप्रीम कोर्ट का जैसे कानून आ गया है कि आपका अगर कब्जा रहा तो फिर जमीन आप ही की हो जाएगी। सरकारी में ये छूट नहीं, सरकारी जमीन में नहीं है, ठीक है। लेकिन कई ऐसी जमीनें हैं जो प्राइवेट लोगों की भी होंगी, और उस पर अगर सरकार बुलडोजर चलाती है तो सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार जो सरकारी आवास बने थे वो क्यों तोड़े गए। उसका अब कोई देखिए। जवाब नहीं है, इस हाँ। वजह से अब विवाद। देखिए, प्रशासनिक अमला जो है, जो वहां पे जो अधिकारी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि भाई ये जो हम लोगों ने वो जो कार्रवाई की है ध्वस्तीकरण की, वो सीधे सीधे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर की है। और इलाहाबाद चूंकि हाई कोर्ट का आदेश था कि इस बस्ती को गिराया जाए, तो लिहाजा हम लोगों ने इस अवैध
जो बस्ती बनी हुई थी उसको गिराया। मुकुल, सवाल एक उठता है, समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनकाउंटर में जाति ढूंढने लगते हैं। अगर कोई भी कब्जा किया हुआ है, आखिर हम ये कहते हैं कि देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, इस तरीके से अगर सरकारी जमीनों पर अगर कब्जा होने लगा और उन्हें नहीं हटाया गया तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप ऐसी बस्ती में रहते क्यों हैं? एक आप तो खुले आप ऐसी चयनित कर लेते हैं, नाजायज तरीके से रहते हैं, उसके बाद जब गिराया जाता है तो आप उसके बाद वो करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो विपक्षी दल होते हैं, वो धार्मिक आधार पर उनके साथ में खड़े हो जाते हैं आके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर विपक्षी दलों का यही रवैया रहता है तो क्या मतलब अपराधियों इनकाउंटर जो होते हैं इनकाउंटर न किए जाए, या सबको बस्तियों में बसे रहना दिया जाए, सरकार इस पर कोई एक्शन ले ही ना? देखो, दो सवाल तुमने किए हैं। एक तो इनकाउंटर पे किया है, दूसरा एक वर्ग विशेष पे जो तुमने टिप्पणी की है कि वो लोग ऐसे जगह रहते क्यों हैं। पहली बात पे मैं आता हूँ कि जो इनकाउंटर होते हैं आशीष, इनकाउंटर हमेशा देखो अचानक से होते हैं, पुलिस जो अपनी भूमिका निभाती है। अभी जो महाराष्ट्र में हुआ तुमने सबने देखा है, महाराष्ट्र में कैसे बंदूक से मारा और सीधे सर पे गोली मारी गई है। तो हाईकोर्ट ने इस पे पूछा भी है कि भाई ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति थी जो अकेले, और पुलिस वाले जब भी अपना सर्विस रिवॉल्वर रखते हैं वो बाकायदा होल्स्टर में, और एक उनके साथ उसमें लॉक लॉक होता है जो एक रस्सी से बंधा रहता है, और उसको निकालना इतना आसान नहीं रहता। अगर वो आप खाली रिवॉल्वर रखे हैं, ये भी एक पुलिस की जो अपनी अनुशासन होता है उसका ये उल्लंघन है। आप होल्स्टर में खाली रिवॉल्वर नहीं रख सकते। आप बाइक से जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, इंस्पेक्टर हो चाहे वो आईपीएस हो, कोई भी हो, उसको हमेशा लॉक रख के, और उसकी एक डोरी आपके साथ बेल्ट में लगी रहती है जो आदमी कोई आपसे बाहर ना खींच सके। बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं जो इनकाउंटर पे हमेशा हुआ है, पुलिस वाले फंसे हैं, वालों को सजा भी मिली है। भाई तुम भी बहुत ऐसे केसेस जानते हो। और पहले भी इनकाउंटर होते थे। इनकाउंटर का कहा यह जाता है, देखो एक पुलिस का जो है कि अगर वो हार्ड कोर क्रिमिनल है और ऐसा लगता है कि आपको मार देगा, तो उसने गोली चलाई तो फिर बाकी लोग जो अगल बगल बैठे थे, एक बसी तो थी, कोई खुले में अगर कोई आदमी दौड़ रहा है गोली चला रहा है तो एक बार समझ में भी आया कि मार दे। अब आपके अगल बगल सारे लोग बैठे हैं, तो ये पुलिस की लापरवाही है। जैसे हथकड़ी की हथकड़ी हथकड़ी को खिसका के अक्सर सुनते होंगे कि कैदी फरार हो गया। तो ये कैदी फरार किसकी लापरवाही से होता है? और ऐसे ही अगर आपकी रिवॉल्वर कोई छीन रहा है तो उसमें वो पुलिस वाला दोषी है, और मारना एक आखिरी ऑप्शन होता है। सबसे पहले देखो, कई इनकाउंटर ऐसे होते हैं जहां पुलिस अपनी सुविधा के अनुसार पैर पे गोली मारती है। निशाना सबका रहता है, 5 गोली मारेंगे तो आप अगर कमर के नीचे मारेंगे, वो आदमी उसके बाद किसी काबिल नहीं बचेगा। लेकिन सीधे इस तरह से इनकाउंटर करना, कहीं ना कहीं, चाहे वो तुम सुल्तानपुर की बात कर रहे हो, चाहे वो कहीं की बात कर रहे हो जो अभी लूट हुई थी, उसमें जो आरोपी है उन सब की बिल्कुल अलग स्टोरी है। उनके घर वालों की स्टोरी है, जो उनकी दयनीय दशा थी। अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल था और इतना उसके ऊपर मुकदमा चला हुआ था, तो उसके जो मुखिया थे वो तो उससे भी बड़े थे, 60-50 मुकदमे मायने रखते हैं। तो विनय सिंह का जैसे तुम अगर जिक्र कर रहे हो, उसके साथ में यादव जी को जोड़ रहे हो, उसके बाद ठाकुर साहब का इनकाउंटर हो जाता है। तो जाहिर बात है दोनों पक्षों को, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, उसके फादर ने बोल दिया कि अब अखिलेश का कलेजा ठंडा पड़ गया, एक ठाकुर मार दिया गया। तो देखो, बात जातियों में देखिए, अपराध बात की देखो कोई जाति नहीं होती। और ये लोग देखो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, चाहे वो अखिलेश हो चाहे मायावती हो, अभी इसमें कोई दलित होता तो मायावती कूद के आ गई होती, क्योंकि यादव था इसलिए अखिलेश सामने आए हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मीडिया ने उठाए हैं, आज तक से लेके बड़े बड़े चैनलों ने उठाए हैं कि ये पूरा जो सुल्तानपुर का मामला था, ये संदेह के घेरे में है। सवाल ये अब बात उठाया करते जाता है, जी। सवाल ये भी उठता है मुकुल, अगर हम एक ही पक्ष की बात करें, अपराध तो अपराधी कर रहा है, अपराध के बाद में पुलिस, लेकिन जो पुलिस शहादत देती है, आखिर उनकी बात क्यों नहीं की जाती है? पुलिस वाले तो अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद होते हैं, तब काहे नहीं जातिगत आधार पर उनकी गणना की जाती है कि इतने पंडित मार दिए गए, इतने ठाकुर मर गए, नहीं गए? अपराधियों में जाति खोज लेना, अब क्या पुलिस इनकाउंटर करेगी तो ये पूछेगी, अरे यादव जी हो जरा बता दो, इसमें 4 लोग अपराधियों को घेर लिया है, यादव जी अपना नंबर बताओ, गोली तुमको नहीं लगेगी, ठाकुर साहब तुमको गोली चलेगी, पंडित जी आप साइड में हो जाओ। तो क्या इस तरीके से को पुलिस इनकाउंटर करेगी? नहीं, देखो, जब मुखबरी होती है, तुम भी बहुत दिनों तक तुमने फील्ड में रिपोर्टिंग की है, मैं जानता हूँ इस चीज को, और इससे तुम बिल्कुल मना नहीं कर पाओगे कि पुलिस का सारा चीज ऊपर से निर्धारित होता है, कब किसको क्या करना है, कार्रवाई करनी है। इससे इसे तुम्हें समझाने की और दर्शकों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एक आम आदमी आज की डेट में थाने में जाने में डरता है, और जब ऐसे इनकाउंटर होते हैं तो इनकाउंटर पुलिस कभी, बहुत रेयर 2 या 5% ऐसे होते हैं जो अचानक से फायरिंग होती है, 10% में मैक्सिमम।
90% मामलों में जो इनकाउंटर होते हैं वो सब प्लान्ड होते हैं, और उनकी जगह भी ऐसी दिखाई जाती है, चाहे वो आप कोई इनकाउंटर लीजिए जो एकदम सुनसान होती है, बाइक गिरी पड़ी रहती है, आदमी ढेर रहता है, और एक गवाह नहीं मिलता सिवाय पुलिस वालों के। अब मतलब ये मेरा तुम कह ये एक बिल्कुल मैं आपकी बात ये से कोई भी सहमत हूँ हो। कहीं ना कहीं, लेकिन मुकुल बात हाँ, ये भी उठती है कि चाहे इनकाउंटर हो या अवैध अतिक्रमण हो, क्या हम वोट बैंक के लिए जितने भी अपराध हैं, क्या हम उनको संरक्षण देते जाएंगे? बिल्कुल देंगे। जब हमें वोट बैंक मिलेगा तो हम देंगे काहे नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टी, हम तुम पत्रकार है, हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे से लड़ सकते हैं और किसी निष्कर्ष पे आ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं होती, उनका निष्कर्ष सिर्फ एक होता है, सत्ता। और वो किसी जाति को पकड़ के, चाहे वो यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, इट डजेंट मैटर कि वो किस कास्ट का है, उनको जिसमें फायदा मिल रहा है वो उसी चीज को टारगेट करते हैं। और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बृजभूषण शरण सिंह को चार गवाहों ने उनको उनके खिलाफ गवाही दे दी है, और पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। उसके बावजूद भी बीजेपी अगर उनके लड़के को टिकट देती है। आप वहां पे कर्नाटक की बात करिए, येदुरप्पा आज भी नेता बने हुए हैं, येदुरप्पा को पार्टी से निकाला नहीं गया है। उनके पोते जो थे वो, ये सब पूरा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। और सिवाय वोट बैंक और नेता, अगर नेता बड़ा है, आप 5-6 लोकसभा पे वो प्रभावित कर रहा है, तो वो बिल्कुल उसको पूरा रेड कारपेट दिया जाएगा, जो हर पार्टी की रहती है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का। जब संसद में 3-4 रेप के आरोपी बैठे हुए हैं आज की डेट में, आप उसको अगर उठाते हैं, गूगल कर लीजिए आप, सारे नाम आ जाएंगे सामने। मर्डरर कितने 302 के मुकदमे चल रहे हैं, 307 के। ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में है, 200 के ऊपर लोग हैं ऐसे। तो क्या उसमें फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है, पतन है राजनीति का। हर पार्टी अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, चाहे वो तुम बहराइच की बात करो, चाहे लखनऊ में बुलडोजर चले। लखनऊ में तुम खुद जानते हो, हम लोग लखनऊ में है, लखनऊ में आउटस्कर्ट में चले जाइए आप, कितनी ऐसी सोसाइटी है जिनका नगर पंचायत से भी नक्शा पास नहीं होगा। जमीन खरीदी, प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया, एक एप्लीकेशन लगा दी, काम खत्म। अब आप 500 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन को आप 700 रुपए बेचेंगे, 200 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये एक धंधा है और इसमें सारे लोग शामिल रहते हैं। हाँ, मुसलमानों की आबादी जब बढ़ जाती है, 95% होती है, तो ये सरकार जरूर उस पर टारगेट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसे दोनों तरह से देखा जाता है, पक्ष अपनी तरफ से देखता है और विपक्ष अपनी तरफ से देखता है। तो ये चीज चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। ये पहला और आखिरी नहीं है, अभी देखो बुलडोजर और गरजेगा। अभी तो चिन्हित किया जा रहा है शासन स्तर पे कि ऐसे कौन कौन से मोहल्ले, यहाँ नहीं, बनारस में, आप इलाहाबाद में, कई ऐसे जगह हैं जहां पे, गोरखपुर भी है, गोरखपुर भी उसमें है, तो कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे आउटस्कर्ट में, ये सब शहर के बीच वाले नहीं है। शहर के बीच वाले तो तुरंत डीएम साहब खाली करा लेते हैं। इन सब पे थोड़ा सा ये रहता है कि अब इन चीजों में तेजी आ रही है, क्योंकि नेम फेम दोनों चाहिए सरकार को, कि सरकार का बुलडोजर खामोश नहीं है। तो ये चीजें चलती रहेंगी, ये कभी रुकने वाली नहीं है। सरकार कोई भी हो, वो अपने हिसाब से काम करेगी। जी। बहरहाल इतना तो मान लिया जाए कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स इतनी जबरदस्त हो गई है कि हम अपराधियों का भी, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो संरक्षण देने में खुलेआम उनकी मदद करने में भी कोई हिचक नहीं होती है। बात अवैध बस्तियों की आ जाए, वहां पे भी धर्म निकाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, आखिर इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है? इनकी हिम्मत इस वजह से पड़ती है कि जनता जो है, आम जनता जो अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए खड़ा होना नहीं जानती है। और जब तक जनता में अवेयरनेस बिल्कुल। नहीं होगी, तब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही खुलेआम अपराधों को संरक्षण देती रहेंगी। मुकुल जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।